नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नरेश बाना और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं हमारे स्मार्ट विलेजेस के अगले एपिसोड यानी कि आज के एपिसोड के बारे में बात करने के लिए। स्मार्ट विलेजेस के पिछले एपिसोड के बाद हमें बताया गया आप लोगों के द्वारा कि हमें हिंदी में भी इसकी चर्चा करनी होगी और इसीलिए मैं आपके सामने हिंदी में इस एपिसोड में उपस्थित हूं। देखिए, स्मार्ट विलेज की जब हम बात करें तो हमने चर्चा की थी और ये सबको विदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों की काबिलियत है उसको हमें बढ़ाना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी काबिलियत में कोई कमी है, वो आज भी बिजनेस कर रहे हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े स्कॉलर, सबका बैकग्राउंड ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए और उसके लिए जो तरीके हैं उनमें प्रमुख रूप से उनकी जो काबिलियत हैं उनको बढ़ाना आता है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न तरह के प्रोग्राम इसमें चलाए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी को नेतृत्व कर रहे हैं और इसमें प्रमुखतः 5 तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। पहला टेक्निकल स्किल बिल्डिंग, यानी कि जो हाथ के कारीगर हैं, चाहे वो वेल्डर हों, चाहे वो कारपेंटर हों, चाहे वो रिटेल वाले हों, चाहे वो कंक्रीट चलाने वाले हों या फिर मशीनरी ऑपरेटर्स हों। दूसरे होते हैं वोकेशनल कोर्सेज, जिनमें अपना छोटा मोटा बिजनेस कैसे शुरू किया जाए और आमदनी की जाए। फिर आता है डिजिटल, यानी कि सूचना क्रांति वाला जो क्षेत्र है उसमें कैसे काबिलियत बढ़ाई जाए। और सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि व्यक्तिगत जो कैपेसिटी है कि कैसे एक अच्छी तरीके से बात की जाए, कैसे बिजनेस की बात की जाए, कैसे व्यवहार करके जो सर्विसेज साइड है जैसे कि होटल्स हैं या दूसरी जगह पे हैं वहाँ पे काम में महारत हासिल की जाए। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि अपने आप को कैसे व्यवसायी बनाया जाए। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि ये व्यवसायी बनने वाला जो ट्रेनिंग है, जो इसकी काबिलियत है, इसको सिखाने की मेरे हिसाब से प्रमुख रूप से ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को कैसे बनाना, उसको कैसे चलाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकीलों से कैसे बातचीत करना, जो सरकारी कंप्लायंसेस हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हैं, उनको कैसे पूरा करना, और खरीदारों और जो आपका सामान बेचना चाहते हैं आप, उसके लिए कैसे आप अच्छे तरीके से नेगोशिएशन करें, जो चर्चा करें और उसमें सफलता हासिल करें। कैसे बैंकों द्वारा लोन ले लें और उस लोन का फायदा उठाते हुए अपनी आमदनी को बढ़ाएं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं देश में जो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नीसबड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये सब हैं, लेकिन एक तो इनकी क्षमता बहुत कम है और दूसरा आप देखेंगे कि इनके यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की प्रतिभागिता बहुत ही कम है या ना के बराबर है।
जैसा कि मैंने कहा कि जितनी भी तरह की ट्रेनिंग्स या स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसमें ये व्यवसायी बनने की जो ट्रेनिंग है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे पहली शुरुआत होती है कि उनको ये पता लगे कि उनको किस तरह की कंपनी बनानी है और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं और उन फ़ायदों में सबसे पहले आता है जो बैंक के द्वारा प्राप्त धन, जिसको आप लोन कह सकते हैं, उसको लेने का फ़ायदा। क्योंकि आप अगर लोन लेके अच्छे से बिज़नेस करते हैं और उसको समय पे चुका पाते हैं, तो आपका प्रॉफ़िट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इससे आप जो है अच्छे से अपनी जो आपके साधन हैं उनको अच्छे से उपयोग कर सकेंगे। जो वेस्टेज होती है वो कम होगी। और जैसे कि खाद का इस्तेमाल है, वो आप उचित रूप से, अगर आपकी काबिलियत ज़्यादा है तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालेंगे, अच्छे बीज प्रयोग करेंगे या अच्छी तरह की जो ज़्यादा लाभ देने वाली फसलें हैं उनको उगाएंगे। आपका रिस्क कम होगा और आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, यानी कि कब उसको हमने गोदाम में रखना है, कब उसको बाहर निकालना है, वो सब चीज़ें जब आपकी काबिलियत बढ़ जाएगी, जब आपकी जानकारी बढ़ जाएगी, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसके अलावा इसके बहुत सारे सामाजिक लाभ हैं और सबसे बड़ा लाभ है कि आप जब अपने आप को एक एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि एक किसान के साथ साथ एक व्यवसायी किसान कह पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और आप उस बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आपको अभी कानूनी जानकारी भी हो गई, आपको व्यवसाय के बारे में भी जानकारी है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जानकारी है, आपको लोन लेने की भी जानकारी है, तो ये सब जानकारियां होने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप बेहतर नेगोशिएशन कर पाएंगे और अपना उपज का दाम अच्छा तय कर पाएंगे। और जब आपकी आमदनी बढ़ेगी तो जाहिर है कि आप अपना जीवन स्तर को भी उठाना चाहेंगे और आपकी जो बाकी ज़रूरतें हैं, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, स्वास्थ्य के लिए, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, या आपके और सामाजिक जो रिक्वायरमेंट होंगे, ज़रूरतें होंगी, उनको आप अच्छे से पूरा कर सकेंगे। समाज में भी आपका योगदान बेहतर हो जाएगा और कम्युनिटी डेवलपमेंट अच्छे प्रकार से होगा। इसी तरह आपके गांव, चूँकि हम स्मार्ट विलेज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी वेस्ट आपके द्वारा या आपके व्यवसाय के द्वारा जनित होगी, उसको सही तरीके से डिस्पोजल करने के लिए भी बंदोबस्त आप लोग कर पाएंगे। जमीन का दोहन, जो आज बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या खाद डालने के द्वारा या पेस्टिसाइड्स के द्वारा खराब हो रही हैं ज़मीनें, उनका खराब होने में भी, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं डालेंगे, आप सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे, तो वो भी कम होगा। और इसी तरीके से जो वातावरण का नुकसान आज हो रहा है, जैसे कि पराली जलाना या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कंट्रोल हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ करने में बहुत सारे रुकावटें हैं और सबसे बड़ी रुकावट है कि गाँव में जो सूचना तकनीकी है उसका उपलब्ध ना होना। लेकिन उसके उपलब्ध होने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, हम उसकी चर्चा अभी करेंगे। दूसरा इसमें है कि गांव के कनेक्शन के लिए, गांव के अंदर के लिए बहुत सारी जो भौतिक संरचना है उसकी भी कमी है, यानी कि कई जगह सड़कें ही नहीं हैं तो खराब हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सुवेज ट्रीटमेंट नहीं है और सीवर सिस्टम नहीं है, बिजली नहीं है,
स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, जो विद्यालय हैं वो भी अच्छे स्तर के नहीं हैं या कम हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़रूरत इस बात की है कि हम बिना रुके हर तरफ से इस व्यावसायिक शिक्षा को, व्यावसायिक जो आपकी काबिलियत है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि मेरी समझ से स्मार्ट विलेज बनाने के लिए ये एक बहुत अहम कदम है। और हम ये जानते हैं कि रुकावटें होने के बावजूद भी हमें अगर इसको करना है तो एक बड़ा टाइम टेस्टेड इफेक्टिव तरीका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, यानी कि सरकार और लोगों के मिलके काम करने से इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है। जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं जगह जगह पे, जो हमारे सूचना तकनीकी से जुड़े हुए लोग हैं उनको इसके बारे में पता है कि सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जहाँ पे वो लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। और बहुत सारे इसमें हजारों हजार स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स की हमें कृषि के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, और वो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा ला सकते हैं, जिसमें जो भी पॉलिसी की ज़रूरतें हैं सरकार को उसमें आगे बढ़ के वो करना चाहिए। और इसको जब अगर ये फैसिलिटी सेंटर या इंक्यूबेशन सेंटर बन जाता है तो वो एक शुरुआत कर सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा की। और उसमें सबसे पहला जो सिखलाई का मुद्दा होगा वो होगा कि कैसी कैसी तरह की कंपनियां होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी है, इसी तरह 1% कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल पार्टनरशिप है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी वो जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। और साथ ही साथ इसके बाद उनको जो इस तरह के बिजनेस करने में कानूनी ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या कानून फॉलो करने हैं, कैसे कैसे करना है, वो सब बताया जाए। और कैसे कंपनी रजिस्टर होती है, कैसे उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, इत्यादि इत्यादि। उसके साथ ही उन्हें बैंकों के साथ कैसे अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट, उसको कैसे मेंटेन करना है, अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो कैसे पेमेंट पोर्टल सेटअप करना है, और ऑनलाइन कंप्लायंसेस क्या क्या हैं, लोन्स कैसे होते हैं और फाइनेंसिंग कैसे करके उसको पे किया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कैसे सर्विस ली जाती है, कॉर्पोरेट लॉयर किन मुद्दों पे काम आते हैं, जीएसटी की फाइलिंग कैसे होती है, ये सब बताने की ज़रूरत है, ये सब सिखाने की ज़रूरत है। और इसी साथ साथ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती हैं, इनकम टैक्स की फाइलिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स की फाइलिंग, और क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं अगर ये कंप्लायंसेस ना किए जाएं, इस तरह की बातें भी उनको सिखाना, बताना, ट्रेन करना जरूरी है। जो आपके बिजनेस में, यानी कि आपकी उपज जो हैं उनको खरीदार कौन होंगे, उनसे कैसे आपने नेगोशिएट करना है, और जहाँ से आपने चीज़ें खरीदनी हैं उनके साथ कैसे बात करनी है। इसके साथ साथ आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी क्या प्लान, कैसे प्लान करना चाहिए, आपको बजट कैसे बनाना चाहिए, और खर्चे अगर हैं उनको कैसे कम से कम करना चाहिए। क्योंकि ये सब करेंगे तभी आपका लाभ बढ़ेगा, और लाभ बढ़ेगा तो आप और ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें से आपके जो मैनेजमेंट है आपके बिजनेस का, वो बेहतर होगा। आपके यहाँ जो लोग काम करेंगे उनका लाइफस्टाइल बेटर होगा, और उनका भरोसा आप पे बढ़ेगा, और बैंकों का भरोसा आप पे बढ़ेगा। तो आपको धन की कमी नहीं होगी, और आप अपने बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूँ, हमारे और आपके बीच में से ही ऐसे बहुत से सफल व्यवसायी हैं जो इस तरह से
सीख कर और अपने आप को कहीं से कहीं पहुंचा चुके हैं। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप इसमें करेंगे उसमें जैसा कि मैंने बताया कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी लाभ उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि आप बेहतर बजट फोरकास्ट कर सकेंगे, बेहतर तरीके से जो बैंकों से मिलने वाला ऋण है उसका उपयोग कर सकेंगे। और ये सारी जानकारी, ये सारी ट्रेनिंग आपको कहाँ मिलेगी? जो इंक्यूबेशन सेंटर मैंने बताया था वहाँ मिलेगी, या उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फैसिलिटी सेंटर कह सकते हैं, या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं। वहाँ पे वो आपको एक्चुअल बिजनेस के साथ साथ भी सपोर्ट कर सकते हैं, या आपको एज ए इंटर्नशिप भी कहीं किसी के साथ सिखवा सकते हैं। और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना बेहतर होगा, क्योंकि उसमें लोकल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी होते हैं, वो आपको हमेशा ऑनलाइन सीखने में मदद करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अगर हमें स्मार्ट विलेज की बात करनी है तो लोगों को स्मार्ट बनाना होगा। जो लोग स्मार्ट बन जाएंगे वो स्मार्ट बिजनेस करेंगे, और स्मार्ट बिजनेस करके वो अपने आप को स्मार्ट लाइफस्टाइल और स्मार्ट ज़रूरतों की तरफ ध्यान देंगे। तो अपने आप ही जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो सुएज और सैनिटेशन सेवाएं हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, वो सब ऑटोमेटिकली अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा। और ओवरऑल देश के गांवों में एक बहुत तरक्की होगी, और सही मायनों में हम स्मार्ट विलेज बना सकेंगे। और इसके साथ ही आज का एपिसोड संपन्न होता है, लेकिन मैं स्मार्ट विलेज बनाने के लिए और कौन कौन से मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा करता रहूँगा। और जब तक मैं आपके पास दूसरा एपिसोड तैयार करके आऊँ, तब तक आप देखते रहिए। नमस्ते और आपका दिन शुभ हो।